जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपौत्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। बहुत सुंदर गीत था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग जो उद्धार पाया ये गीत सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक समर्पण का गीत है ना। मानव प्रभु का मानव भक्त एक आता है कि मुझे ऐसा एक पात्र बनाओ, मुझे तेरे लिए एक उपयोगी बर्तन के रूप में मुझे बनाओ। प्रयोग इस जीवन में और हम प्रभु में आने के बाद में यदि हम प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन नहीं बना तो फिर हमारा जीवन से प्रभु को क्या लाभ हुआ, है ना। आज कई लोग गीत गाया, लेकिन आपने उसका अर्थ जानकर गाया क्या? एक एक चरण कितना गहरा अर्थ का है। वो गीत गाने के समय में हमारे दिल में क्या हो रहा था? वास्तव में सिर्फ हम उसको ट्यून मिलाकर गाने से बढ़कर वो गीत की एक एक चरण मेरे जीवन के संबंध में कैसा है, ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु ने हमें, हम लोग एकदम निरुपयोगी या एकदम अनादर की बर्तन थी, परंतु प्रभु ने हमें आदर का बर्तन बनाया, है ना। तो अभी प्रभु के हाथ में एक अच्छा उपयोग होने वाला एक बर्तन के रूप में है प्रभु का महिमा का कारण बनना, ये प्रभु का भी इच्छा है और बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का भी इच्छा रहना चाहिए। ये गीत गाते गाते मुझे तुरंत मतलब फिलेमोन का पत्र मुझे याद आ रहा था, क्योंकि ओनेसिमुस के बारे में मतलब प्रेरित पौलुस फिलेमोन को लिखने के टाइम पर वो ऐसा कहता है फिलेमोन का पत्र में, उसका 11 वचन में, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। देखा, आप देखिए प्रियो, ओनेसिमुस एक गुलाम था, है ना। वो फिलेमोन के घर से कुछ चोरी करके भाग गया है, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन अभी जब वो पकड़ा गया, जेल में बंद किया गया, अच्छा हुआ जहां पर पौलुस पड़ा था वही जेल में ओनेसिमुस भी आ गया, उनको फेलोशिप मिल गया। ओनेसिमुस अपना जीवन में प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा ओनेसिमुस ने गवाही दिया कि मैं पढ़ाना स्वामी के पास एक गुलाम था, वो भी प्रभु यीशु मसीह का भक्त है। तो वो पौलुस को मालूम पड़ा, अरे फिलेमोन तो मेरा आत्मिक बेटा है, ये तो कितना खुशी की बात है। और उसको बहुत आनंद लगा। आखिर में ओनेसिमुस को फिलेमोन के पास एक पत्र लिख करके भेज करके बोलता है, अभी आगे को ये तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारा भाई है। अगर तुझसे इसने कुछ भी गुनाह भी किया या कुछ तकलीफ दिया तो मेरी नाम पर तुम हिसाब कर देना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो पत्र पढ़ने के टाइम पर बहुत बहुत खुशी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज प्रभु हमें देखता है तो हमारे बारे में स्वर्ग को आनंद होता है कि नहीं। प्रभु जिस उद्देश्य से हमको ये दुनिया से अलग किया वो कार्य आज हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। मैं सोचता हूँ मतलब अभी करीब ये जो हमें आज़ादी आराधना करने के लिए इस प्रकार आज़ादी मिलने के बाद करीब 2 महीना हो गया, 2 महीने के ऊपर हो गया। 10 तारीख को हमने मतलब अक्टूबर 10 तारीख को हमने शुरू किया था, नवंबर दिसंबर अभी आज तो 15 हो गया, मतलब 2 महीना 5 दिन हो गया। तो इसके बीच में कितने लोग उधार पाया? अभी इस मतलब करीब 2 साल हम लोग उस कोरोना के समय में प्रभु ने हमको जो भी आत्मिक जीवन में उन्नति पाने वाले लोग हैं उनको प्रभु ने बहुत अच्छा मौका दिया। बहुत लोगों ने समय को अच्छा इस्तेमाल किया, परंतु आज मतलब उसका असर हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु चाहने वाला फल हो रहा है कि नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में जरूर हमें परखना चाहिए, मेरे जीवन प्रभु के लिए आज कैसा है, प्रभु चाहने वाला वो फल मेरे जीवन में है कि नहीं। अपने बारे में मतलब प्रभु का उद्देश्य जान करके उसमें जीवन बिताना भक्तों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हर एक लोग प्रभु में विराट पाया हुआ लोग उनके जीवन में कई बार मतलब प्रभु का उद्देश्य को ना जान करके कभी कभी दुखी हो जाता है, लेकिन मतलब प्रभु का वचन और वायदाएं भूल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुख मुसीबत आने के समय में कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख मुसीबत में याद करने के लिए मैंने आप लोगों को 2 वचन हमेशा याद करने के लिए बोला। कितने लोगों को याद है? हाँ, रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन क्या बोलता?
हाँ इनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हाँ अर्थात उन्हीं के लिए हाँ जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, मतलब प्रभु की वचन क्लियर कहता है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपना हमारे जीवन में, मतलब जो प्रभु को प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में जो भी बात आएगा वो सब प्रभु भलाई में बदलेगा। हमारे प्रतिकूल को देख करके हमें नहीं डगमगाना चाहिए। उसके साथ यिर्मयाह 29 का 11 वचन भी, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशली की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में आशा पूरा करेगा। आप देखिए, अभी आप बाइबल को देखेगा तो बाइबल का चरित्र आप पढ़ेगा तो आपको मालूम है, ये उत्पत्ति की किताब से हमको ये बात को हमारा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि मतलब जब प्रभु ने प्रभु के महिमा के लिए जोसेफ को चुना, जोसेफ को प्रभु ने मतलब स्वप्न से बात किया, उन बातों जो मिला वो बात क्या है, स्वप्न में वो राजा बनेगा। अच्छा स्वप्न देखा, और हम देखते हैं कि उसका स्वप्न के कारण उसका भाई लोग सब उसको नफरत करने लगा, उसको बैर करने लगा। आप देखिए, मतलब उस समय से उन लोगों को वहां पर जब उत्पत्ति किताब उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय उसका 18-19 हो जाए। जो उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। वो स्वप्न देख करके वो बहुत अपने आप को अभी में राजा बनाएगा बोल करके अभी वो मतलब अभिलाषा में है। अभी हम क्या करेंगे, अभी उसको क्या करेंगे, हम उसको मार करके ये गड्ढे में डाल देंगे। देखो प्रियो, उन लोगों ने ऐसा योजना बनाया, जिसका खिलाफ योजना बनाया, जिसको प्रभु ने स्वप्न दिया है। उस समय में प्रभु स्वप्न के द्वारा बात करता था। प्रभु ने जोसेफ से बात किया, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उन लोगों ने उस स्वप्न को बिगाड़ने के लिए उनका भाई लोगों ने कार्य किया है। और जीवन की यात्रा में आपको मालूम है, उनको पकड़ करके कुआं में डाला, उधर से पकड़ करके इस्माइलियों को मैंने भेज डाला। इस्माइलियों को भेज डालने के बाद में वो पोतीफर के घर में गया। पोतीफर के घर में जाने के बाद में उसने सोचा प्रमोशन मिल गया। शायद जो सब सोचा होगा, अभी ऐसे नहीं लिखा बाइबल में, लेकिन उन्होंने सोचा होगा। देखो, परंतु फिर भी प्रभु ने तो राजा बनेगा बोले, ये लोग दंडवत करेगा, अभी ये पोतीफर के घर में रहने से कैसे होगा। इसका मतलब ये भी प्रभु का वो निश्चित स्थान तक नहीं पहुंचा। तो अचानक मतलब कभी सोच नहीं सकता, समस्या आ गया। समस्या में भी जोसेफ प्रभु के साथ था, इसलिए समस्या में भी वो परीक्षा में नहीं पड़ा, वो परीक्षा में नहीं गिरा, वो परीक्षा को पार किया, जेल में गया, प्रमोशन। परीक्षा पास होने के बाद में पोतीफर के घर में भी सब दासों के ऊपर भी वो स्वामी था, इवन पूरा घर का स्वामी था, उसको उधर पूरा अधिकार था, है ना। मतलब स्वामी ने सब कुछ उसके हाथ में सौंपा था। लेकिन प्रभु जहां पर चाहता है वो पदवी में अभी तक नहीं पहुंचा। टेस्ट होते रहा, परीक्षा होते रहा, और हम आप देखते हैं कि मतलब उस परीक्षा में भी जोसेफ पार हो गया, लेकिन गया मतलब बंदी गृह में। हो सकता है ना, अभी आप तो सोचो कितना दुखी होना चाहिए। अरे शायद प्रभु ने मुझे अच्छा प्रमोशन दिया था, अच्छा अवस्था में, अभी मैं देखो प्रभु के खिलाफ पाप ना किया, प्रभु को मैंने दुख नहीं दिया, इसलिए देखो अभी मैं जेल में आ गया बोल के वो दुखी हुआ? दुखी नहीं हुआ अपनी, उधरी है ना। एक शब्द मुझे बहुत छुआ, वो क्या मालूम है, उसका 40 अध्याय उसका 7 वचन। इसलिए उसने फिरौन की उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? देखो जोसेफ पूछ रहा है तुम्हारा मुंह क्यों उदास है। एक्चुअली उनसे जोसेफ का मुंह उदास होना चाहिए, वातावरण ऐसे है, लेकिन जोसेफ उसका पूछता है, देखो दूसरे को बोल रहा है तुम्हारा मुंह उदास क्यों। प्रियो, क्यों? क्योंकि जोसेफ के साथ प्रभु है ना। प्रभु है तो हमारा मुंह कैसे होना चाहिए?
आनंद होना चाहिए। देखा अभी उधर पोतीफर का ये दोनों सेवक, रोटी गिराने वाला, दाखमधु पिलाने वाला, दोनों अभी उदास होकर के वहां पर रहे। अभी जोसेफ बोलते हैं तुम लोग क्यों उदास हैं? अभी आपको मालूम है कि बाकी कहानी सब आपको मालूम है, टाइम मुझे ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन बोलने का अर्थ क्या है कि उनको उनका स्वप्न का अर्थ यूसुफ बताया, जैसे अर्थ बताया वैसे उनका जीवन में हो गया। उस समय में दाखमधु पिलाने वालों को यूसुफ ने विनती किया था कि तुम मुझको मेरे बारे में थोड़ा राजा को याद दिला करके इधर से बंदी गृह से थोड़ा थोड़ा देना। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उधर से निकलते ही यूसुफ को भूल गया, वो पाया हुआ उस बगार को भूल गया। देखो एक्चुअली एक बात मैं आपको बोलता हूँ, भूल गए नहीं, उसको भुला दिया, क्योंकि अगर नहीं तो फिर प्रभु का योजना भी वो नहीं पहुंचेगा ना। अगर हम अपनी तरफ से कुछ योजना बनाएगा तो भी उसमें प्रभु जहां पर पहुंचाना चाहता है उसमें रुकावट आएगा। तो प्रभु ये समझता है, इसलिए प्रभु क्या करेगा, ऐसे वातावरण को भी हटा देगा। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रभु बराबर यूसुफ को कहां पर लाया, दिया हुआ स्वप्न पूरा होने के लिए उस अवस्था में आया। ये एक एक बात हमें क्यों बताया है, ताकि हमारे जीवन में इसके बीच में हम डगमगाने लाए कि हमारा सोच के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो कभी दुखी नहीं होना, कभी निराश नहीं होना है, कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो। अभी आपको प्रभु का वचन मिला है, प्रभु का वायदा मिला है, ये सब पाने के बाद में हम इतना हिम्मत रखना चाहिए। आज स्वप्न भी कभी कभी अदर बदल हो सकता है, मतलब अगर प्रभु की ओर से नहीं मिला है तो, लेकिन आज वचन मिला, ये वचन कभी नहीं बदलेगा। ये तो वचन को हमें कितना थामा रहना चाहिए। अभी जो सबको प्रभु दिया हुआ उस स्वप्न को पूरा करके मिस्रईम की मतलब सबसे बड़ा अधिकारी बना करके अभी यूसुफ उस सिंहासन में, परंतु आपको मालूम है यूसुफ को भाई लोग आया, उसको दंडवत किया, आया गया। आखिर में जब याकूब मर गया तो इन लोगों का डर बढ़ गया, मर गया तो उनका डर बढ़ गया। उस समय की एक बात मैं आपको याद रहना चाहता हूँ, उसी उत्पत्ति उसका 50 अध्याय, बहुत मतलब समझने वाली बात है, उसका 16, 17, 18 बजे पढ़ना। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। और क्या बात है प्रिय, आप देखिए कौन रोना चाहिए, भाई लोग रोना चाहिए, और तो उनकी बात सुनकर के यूसुफ रो रहा है। देखो प्रिय, है ना, कितना अच्छा दिल है, कितना अच्छा दिल है हमारा प्रभु यीशु मसीह का, कितना अच्छा दिल है। यीशु मसीह का छाया है यूसुफ, है ना। आप देखिए प्रियो, है ना, यूसुफ उनकी अपेक्षा सुन करके, क्योंकि मतलब अरे हो तो ऑलरेडी क्षमा कर चुका है, उनको अपने भाइयों के प्रति कुछ भी विरोध नहीं। अभी वो मतलब यूसुफ क्या कहता है, उसका 20 हो जाए, यद्यपि तुम लोगों ने बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनकी समझा बुझाकर शांति दी। देखा कितना अनमोल बात है। देखिए मतलब विरोधी हमारे खिलाफ में कितना भी घटक होते रहे तो पर तो वो सफल नहीं होगा। यूसुफ बोलता है तुम लोगों ने मेरे विरोध में मुझको मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन प्रभु ने उन बातों को भी भलाई में बदला। कितना बड़ा शब्द है प्रियो। अभी हमने जो 2 वचन पढ़ा ना, यूसुफ के जीवन में, सिर्फ यूसुफ के जीवन में नहीं प्रियो, हम लोग मतलब मोशे के जीवन में देखता है, दावीद के जीवन में देखता है, प्रभु के चुने हुए लोगों का जीवन के लिए प्रभु कैसा काम करता है, बहुत अद्भुत बात है। मूसा के जन्म के समय में क्या बोला, जितना भी लड़का है उनको नदी में फेंको। प्रभु ने बोला चलो मतलब मूसा को फरो का घर में पालन करो। देखा प्रभु का मार्ग देखो प्रियो, जो आगे निकलता है वहां पर
उड़ाने वालों का पालन पोषण होता है। प्रभु क्या नहीं कर सकता प्रिय? हमारे प्रभु क्या नहीं कर सकता है? हमारे प्रभु का सामर्थ्य कितना बड़ा है। परंतु इतना हमें जानना है कि मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रियो, प्रभु को प्यार करने वाले एक दिल चाहिए, है ना। प्रभु हमें इतना प्यार करने के बाद में अभी भी सोचो प्रियो, हम प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रभु का प्यार का एकमात्र चिन्ह है यूहन्ना 14:15, जो मुझे प्यार करता है वो मेरा आज्ञा मानेगा, पालन करेगा। प्रियो, प्रभु के वचन मानने में, प्रभु की आज्ञाओं में बना रहने में हमें उत्साह होना चाहिए। हम प्रभु के वचन को तोड़ करके, प्रभु की आज्ञाओं को छोड़ करके हम अपनी मनमानी में कुछ भी करेगा, फिर हम प्रभु को प्यार करता है कहना तक कितना बड़ा झूठ बात हो गया है। इसलिए हम लोग, हर एक लोग ये परखना चाहिए, मैं आज सच में प्रभु को प्यार करता है क्या? प्यार करता है तो प्रभु की आज्ञा मानने में मैं कहां तक उत्साही है, ये बात को हमें परखना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटा विषय, बहुत गहरा विषय है, लेकिन एक छोटा विषय को मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ सुनेगा तभी वो समझेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ पिछले दिन में हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का भेद हम लोग देख रहे थे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया, वो एक शब्द पर मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बन गया, क्या बन गया और क्या क्या बन गया। प्रभु का हमारे प्रति उद्देश्य आप देखिए, बहुत बड़ा गहरा उद्देश्य है ना। प्रभु का हर एक योजना, अभी मैं ये सोचता हूं ये सबको प्रकाशित नहीं होता भाई। जो प्रभु के सहारा पा करके, प्रभु की आलोचना सच में स्वीकार करके, उसको अमल करके जीने के लिए जिसको सच्चा निर्णय है, उन्हीं को ही प्रभु ये बात का प्रकाशन देगा। आपको मालूम है ना, ये प्रभु ने जब मत्ती 11:25 में बताया हुआ शब्द आपको याद होगा, मत्ती 11:25 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। देखा, बालकों पर प्रकट किया बोलने का मतलब उस प्रकार का एक स्वभाव के लोगों को ही, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला, ज्ञानी समझने वाले लोगों को ये बातों का प्रकाश नहीं मिलेगा। वो लोग ठोकर खाएगा, है ना। अपने आप को हमेशा ओ प्रभु आप मुझे नहीं समझाएगा तो मैं कुछ नहीं समझ सकता, है ना। ऐसा प्रभु का सहायता पा करके, प्रभु की शरण लेकर के, प्रभु के चेहरे की ओर देख करके, प्रभु का मदद मांग करके चलने वाले लोगों के लिए प्रभु ये प्रकाश पक्का देगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव परमेश्वर ने मनुष्य के संबंध में प्रभु हमारे लिए क्या बन गया, मनुष्य के संबंध में या आगामी पीढ़ी के लिए प्रभु हमारे लिए क्या बन गया। वो इस मतलब हमारे लिए वो स्त्री का संतान बना। क्या बना? स्त्री का संतान। देखिए बहुत बड़ा अद्भुत बात है ना, मतलब हमारे लिए वो स्त्री का, जब गलातियों का पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। देखा, जो स्त्री से जन्मा, यहाँ पर है ना बहुत बड़ी बात है, वो स्त्री से जन्मा। ये दुनिया में जो भी जन्मा है वो पुरुष के द्वारा जन्मा, परंतु यहाँ पर एकमात्र व्यक्ति है जो को स्त्री से जन्मा, उसको स्त्री की संतान कहलाता है। ये क्यों है? समय की पूर्णता में कौन सा मन, ये समय कौन सा, कहां से समय मन आरंभ होता है? जब उत्पत्ति में 3 अध्याय का 15 वचन में एदन वाटिका में मनुष्य पाप करने के बाद में प्रभु ने दिया हुआ वचन या वायदा था। क्या था वायदा? मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। देखा, मानो अभी स्त्री की संतान और तेरे और स्त्री की संतान के खिलाफ में मैं बैर उत्पन्न करेगा। स्त्री की संतान, अभी आप देखो, अभी यही बात को जब मानव भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा हुआ बात, जब प्रभु यीशु मसीह की जन्म से 700 साल पहले यशायाह नबी को यह बात जब प्रकाशित हुआ, वो प्रकाशन पाया हुआ बात को ट्रांसलेशन करने के लिए, लिखने के लिए शिमोन नाम का मानव व्यक्ति ने तैयार नहीं हुआ। तब प्रभु ने क्या बोला था उसको? जब तक ये बच्चे को तू अपनी आंखों से नहीं देखेगा तब तक तेरा मृत्यु नहीं होगा। देखा क्यों? क्योंकि वो शब्द मतलब बयान करने के लिए या उसको परिभाषा करने के लिए
शिमोन को हिम्मत नहीं आया। कौन से शब्द है? यशायाह 7 अध्याय का 14वां वचन। इस कारण प्रभु आज ही तुमको एक चिन्ह देगा, हाँ। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी हाँ। और पुत्र जनेगी हाँ। और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। देखिए, मतलब एक कुमारी के द्वारा एक पुत्र जनेगा। आप देखो, ये कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता? ये तो असंभव की बात है ना। लेकिन एक व्यक्ति इस प्रकार जन्म होना, ये प्रभु का वाणी है। ये दुनिया में ऐसा एकमात्र व्यक्ति का जन्म हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में जब गब्रिएल स्वर्गदूत आकर के जब मरियम से बात करने के टाइम पर मरियम को भी एक खबर सुनकर के अचंभा हुआ। लेकिन मरियम को प्रभु ने साफ साफ वो बात बताया। लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 27 से 35 तक पढ़ना। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ हो, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का विवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखा, मानो प्रभु यीशु मसीह की जन्म का एक सुंदर वर्णन स्वर्गदूत ने यहाँ पर मरियम को दिया। प्रियो, मानो किसी प्रकार भी आत्मी का कोई भी संबंध ना होते भी, आपको मालूम है जब मत्ती के सुसमाचार में जब आएगा वहां पर उसका 12 अध्याय उसका 12 वचन से जब हम पढ़ता है तो मतलब 12 से 16 तक का वचनों में एक बात मतलब मरियम यीशु मसीह के जन्म के बारे में मतलब वो किस रीति में था वो बात को देखता है। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ। अभी देखिए यहाँ पर सब आत्मियों का नाम है। अब लोग बहुत ध्यान से समझना। उसका 16 वचन पढ़ना। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ हाँ। जो मरियम का पति था हाँ। और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है। देखा, अभी यहाँ पर मरियम से उत्पन्न हुआ। देखिए, जोसेफ से उत्पन्न नहीं हुआ। बाकी हर एक प्रकार उसका मानव रीति ऐसे होना चाहिए कि मानव वहाँ मतलब एक बात ये जब आता है ना, यकुन्या से मतलब यशुदिया उत्पन्न हुआ, यशुदिया से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ और मतलब जन्मा करके आना चाहिए। मतलब हिंदी में उतना क्लियर नहीं आया। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर भी वो मरियम से आया। वहां पर उसका पिता यूसुफ है करके नहीं बताया। कितना बड़ी बात है। मतलब हर एक जगह पर पुराना को जन्म दिया, वो जन्म दिया बहुत बताते यहाँ पर मरियम में आकर जन्म दिया नहीं कोई, जन्मा ऐसा बताया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह समय की पूर्णता में वो हमारे समान बना। देखिए कितना बड़ी बात है, क्योंकि ये सब क्यों हुआ? मत्ती 1:23 वचन। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ। और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, हाँ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ देखा, बोले वो उसका 23 वचन ऐसा है क्या? अब आपका 24 होगा। मतलब भविष्यता होगा वचन पूरा होने के लिए 22 है। ओके 22। यह सब इसलिए हुआ हाँ। कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था हाँ। वह पूरा हुआ। प्रियो, मानो भविष्यताओं के द्वारा दिया हुआ एक भी वचन, आप देखो भविष्यताओं के द्वारा लिखा हुआ एक भी वचन अगर मानो पूरा होते बिना नहीं रहेगा तो फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया हुआ वचन कभी अधूरा रहेगा क्या? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं है।
आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु प्रभु का वचन का एक बिंदु भी मात्रा भी कभी नहीं टलेगा। प्रियो, आप ये वचन सुनने के समय में इसको गौरव से जाने। आपको मालूम है ये दुनिया में पापियों के लिए छुटकारा का थोड़ा भी कहीं सहारा नहीं था। पापियों का इस अंधकार से ज्योति में लाने के लिए महान परमेश्वर का उदय होगा करके बड़ा बुद्धिमान उस समय की ग्रीक पंडित प्लेटो ने गवाही दिया। प्लेटो का गवाही है कि परमेश्वर स्वयं इस अंधकार को दूर करने के लिए उदय होगा। ऐसा उन्होंने मतलब नहीं तो फिर होगा नहीं। ये उस महान उस समय की बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति का कहना था। और इवन आपको मालूम है भारत का भी मानव मनुष्य लोगों ने लिखा हुआ, उनका बात सही है वो बात नहीं, और तो उनके लिए एक प्रार्थना था। मैं उस दिन वो मतलब आउटरीच में बोलने के लिए मैं आज एक चरण भूल गया था, है ना। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब निश्चित बोल करके एक उनका वेद है, वेद भाग है ना, उसको बोलने के लिए तक मुश्किल है। निश्चित उसमें 13 अध्याय का 28 वचन में ऐसा लिखा है, असुदोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया अमृत मृत्योमा अमृतंगमया। ये मानो पहले पहले इन लोगों का या मंदिरों में ये गीत जपता था, है ना। 3 चरण है, मतलब असुदोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतंगमया। इसका मतलब क्या है कि हमें मन असत्य से या पाप से या बुराई से हमें सच्चाई की ओर ले चल, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, हमें मृत्यु से हमें मतलब मृत्यु रहित अवस्था में ले चल। ऐसा एक प्रार्थना भी नहीं था। अभी एक प्रकार इसका भी उत्तर में यीशु मसीह ने बोला ना, सत्य मार्ग और जीवन, ये क्लियर है, तीनों बात का जवाब है। आप देखिए, जबकि मतलब मनुष्य तड़पता था प्रियो, मनुष्य को छुटकारे के लिए मानो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, परंतु लोगों ने उसको ये सच्चाई को नहीं समझा, नहीं पहचाना। यहूदी लोग ही नहीं पहचाना, तो बाकी दुनिया के लोग कैसे पहचानेगा। तो जो भी है मैं आपको बताना चाहता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह मानव प्रभु के वचन के अनुसार मनुष्य के संबंध में वही दुनिया में हमारे समझ नहीं, परंतु एक स्त्री के संतान होकर के भविष्यवाणी पूरा करते हुए आया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी वंश लिखा गया है, वो मानव दावीद के संतान होकर के जन्म लेगा, है ना। ये बात बताया गया था, है ना। मानव बहुत से बातें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय सोचने से बढ़कर ज्यादा हो गया। मानव जब मत्ती की सुसमाचार उसका 22 अध्याय में यीशु मसीह ने मानव एक सवाल फरीसियों को पूछा था। 22 अध्याय का 42 से 44 पढ़ना। मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है। देखो दावीद, तुम लोग दावीद, आपको मालूम है इस्राएल का सबसे महान राजा था दावीद। तो दावीद के कुल में आकर के प्रभु यीशु मसीह की जन्म होगा, ये प्रभु ने मतलब वायदा दिया। अभी इसलिए फरीसियों को प्रभु बोलता है मसीह के बारे में तो क्या कहता है, वो दावीद का पुत्र है। ऐसा पुत्र कहने के टाइम यीशु मसीह उल्टा उनको बोलता है, वो पुत्र कैसे कह सकता, क्योंकि दावीद ही स्वयं मानव मसीह को प्रभु बोलता है। क्योंकि वो बात 110 भजन संहिता का पहला वचन है, वो मानव पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं, लेकिन उस वचन को लेकर के यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है। दावीद स्वयं मानव मसीह को प्रभु बोलता है, प्रभु अपने प्रभु से। इसमें भी मतलब एक परमेश्वर का महत्व के वर्णन वहां पर भी दिखता है। खैर अभी हमारा विषय वो भी नहीं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कौन है प्रियो? प्रभु ने जो बताया हुआ उस वंश में आया, उस वंश में आया। जब नया नियम शुरू होता है, शुरू होने के समय में हम देखते हैं कि मत्ती पहला अध्याय का पहला वचन में ही ये बात दिया हुआ है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। देखा, अब्राहम पिता, मतलब अब्राहम को भी वायदा दिया था, तुम्हारा संतान के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएगा। उसके मतलब अब्राहम को दिया हुआ वायदा, दावीद को दिया हुआ वायदा, वो सारा वायदा पूरा करके प्रभु यीशु मसीह का जन्म था।
इसलिए नया नियम शुरू होने के समय में ही मतलब उस पीढ़ियों की बातों पर तक प्रभु का वचन और वायदा हमारे खातिर प्रभु ने पूरा किया है ना। जब रोमियो का पत्री में उसका पहला अध्याय का मलयालम में 5 है, लेकिन आपका उसमें थोड़ा देखिए आप रोमियो पहला अध्याय का 5 वचन, जिससे तुम भी यीशु मसीह के होने के मतलब दावीद की संतान तीन क्यों जन्म 3 आपका 3 है मतलब 3 पढ़ना। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। हाँ। वह शरीर के भाव से शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। हाँ देखा, शरीर की भाव से यहाँ पर कोई बात है ना, मतलब पीढ़ियों में वो दिया हुआ वचन वायदा के अनुसार दावीद की उस पीढ़ी में आकर के जन्म हुआ। तो पहली बात वो स्त्री की संतान होकर के मतलब हमारे समान मनुष्य बनकर आया तो वो स्त्री की संतान होकर जन्मा। दूसरी बात उन्होंने कहा हुआ उस रूढ़ी परंपरा में दावीद की उस वंश में आकर के जन्म लिया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, इस कारण उसको चाहिए था हाँ। कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा मानो सब बातों में यीशु मसीह हमारे अपने इस भाइयों का समान बना। कल भी हम लोगों ने भाइयों के विषय में हमने बहुत बातें देखा। प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने भाई कहता है तो अपने भाइयों के समान बनने का प्रभु को जरूरत था। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, हम लोगों को इसमें कितना खुशी होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आज भी मनुष्य पुत्र होकर के पिता की दाहिने ओर है। वो आज हमारे लिए कौन है? हमारा बड़ा भाई। ये भी जानकारी हमारे लिए बहुत आनंद प्रदान करता है ना। वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य पुत्र होकर के वापस आएगा है ना महिमा में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी वो पर हमारे समान ये दुनिया में होकर के हमारे समान बना, अभी उसके आगमन में भी हम हमारे उनके समान हो जाएगा। जैसा यीशु मसीह इसलिए ना हमको मतलब प्रभु अपने भाई बनाया, तो हम भाइयों का कर्तव्य है यीशु मसीह जो चलकर दिखाया वो मार्ग में चले। मतलब यीशु मसीह परिपूर्ण था, हम अभी परिपूर्ण होगा ऐसे नहीं। यीशु मसीह के आगमन में हम परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जैसा है वैसा बनेगा, लेकिन हमारे कर्तव्य है यीशु मसीह जो चला वैसा जीवन बिताने के लिए हम लोग रोज हमें अपने आप को पवित्र आत्मा अधीन कर दे। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हर बात में अपनी भाइयों की समान बना। पहली बात वो स्त्री की संतान होकर के आदामी पीढ़ी की समान बना। दूसरी बात मानव रूढ़ी परंपरा में दावीद की, क्योंकि लोग रूढ़ी परंपरा को बहुत महत्व देता है, तो प्रभु यीशु मसीह दावीद की उस परंपरा में आकर के जन्म हुआ। तीसरी बात हम देखता है कि वो हर बात में अपनी भाइयों का समान बना। चौथी बात क्या है कि वो जब ये दुनिया में आने के समय में फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन में, फिलिपियों 2 का 7 वचन में हम देखता है कि अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हाँ। और दास का स्वरूप धारण किया। देखा वो एक दास का स्वरूप धारण किया। प्रियो ऐसे नहीं है कि वो एक राजा होकर के वो ऐसा हुक्म चला करके कुछ कार्य करके गया, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर क्या हुआ, वो एक दास बना। दास बना बोलेगा तो गुलाम है ना। यीशु मसीह क्या बना? एक गुलाम बना। एक गुलाम बना। हमको मालूम है कि मतलब यीशु मसीह की जैसा इतना अपने आप को गुलाम करने वाले लोग कोई भी नहीं है। आप देखो यीशु मसीह ने आखिरी में वो मतलब मंजिल की सेवकाई में यीशु मसीह ने स्वयं अपनी चेलों का पाँव धोया। आपको मालूम है यहूदी रीति के अनुसार मानव पाँव धोने वाला कौन होता है? गुलाम लोग होता है ना। अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे बातों को सुनेगा तो थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन यहूदी लोगों के रीति को भी अगर हम चरित्र से पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि मानव उस समय में कोई भी अतिथि गेस्ट घर में आता है तो उस घर का सबसे मानव छोटा या सबसे कम दाम में खरीदा हुआ गुलाम जा करके लोगों का, क्योंकि उसके ऊपर भी गुलामियों में भी छोटा बड़ा रहता है, तो मूल्य का बहुत ताकतवर लोग ज्यादा मूल्य का है ना।
तो वो मतलब उसमें जो कमजोर लोगों को ही नियुक्त करके वो लोग जा करके पावत होते थे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बना? गुलाम का भी गुलाम बना। बोलने के मतलब एक गुलाम का पदवी तक बहुत नीचे का पदवी है, और उसमें भी प्रभु यीशु मसीह सबसे छोटा बन करके सब चेलों का पावत होया। आप कहते हो भैया कितना बड़ी बात है ना। हमें ऐसा छोटा बनना पड़ेगा तो हमें छोटा बनना पड़ेगा तो आज हम कुछ गलती भी करेगा तो एक सॉरी भी बोलने के लिए हमारा घमंड नहीं मानता। आजकल का हमारा विश्वासियों का भी अवस्था ऐसा है, गलती भी हुआ तो भी कभी सॉरी नहीं बोलेगा। कितना बड़ा हमारा दुख है, क्योंकि कितना घमंड है, मतलब कितना अहर्ता की बात है प्रिय। एक नम्रता का स्वभाव नहीं, आत्मा का फल दिखता नहीं, आत्मा के अनुसार चलते नहीं। प्रियो जीवन में हमें अपने आप को परखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? नम्रता में एक गुलाम बन करके जीवन बिताया, ताकि हम भी उस मार्ग को अपनाएं। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब बात में आदर्श दिया ना, उसमें मतलब इस जीवन में सेवकाई करने के लिए भी एक गुलाम का आदर्श दिया है। कितना बड़ी बात है प्रिय। प्रभु ने मतलब मत्ती 20:28 में कहा ना कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और बहुतों की जरूरत के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? कितना बड़ा मतलब अपने आप को कितना शून्य करके जीवन था, दूसरे के प्रति जीवन था। बहुत अच्छा एक मतलब हमारे लिए आदर्श है प्रियो। और पांचवी बात क्या है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे संबंध में और क्या बना? गलातियों 3 अध्याय उसका 13 वचन, गलातियों 3 का 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की। बस मतलब यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? साबित बना। देखिए यीशु मसीह हमारे लिए ये दुनिया में मनुष्य बनने के समय में पापी होकर के जन्म होने के लिए वो एक स्त्री का संतान होकर के हमारे समान मनुष्य बना। प्रभु यीशु मसीह मतलब परंपरा के अनुसार, रूढ़ी परंपरा के अनुसार, वायदा के अनुसार हमारे लिए हमारे समान दावीद की घराने के होकर के जन्म लिया। तीसरी बात हमने देखा अपनी भाइयों की समान बना, हर बात में अपनी भाइयों की समान बना। चौथी बात हमने देखा यीशु मसीह एक दास बना, एकदम हमारे लिए यीशु मसीह एक दास बना। किसके लिए बना? हमारे लिए, हमारी खातिर। अभी यहाँ पर 5वां बात बोलता है वो हमारे लिए श्राप बना। क्या बोला? वापस पढ़ रहे हैं उसको। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। देखा मसीह हमारे लिए श्रापित बना। प्रियो देखो ये सब किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। प्रियो ये जानने के समय में हमारे दिल में प्रभु का प्रति प्रेम कितना बढ़ना चाहिए है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना है। अब देखो मतलब हम लोगों के ऊपर कोई श्राप भी देगा तो अपन वो बात को सहने के लिए तैयार नहीं होता, परंतु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना। छठवीं बात माना गलातियों 4 का 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। देखा हमारे लिए वो व्यवस्था का अधीन हुआ। देखिए हमारे लिए वो व्यवस्था का अधीन होकर के जो व्यवस्था हम लोग पूरा नहीं कर सकता था, और तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय का 18 वचन में क्या कहा कि मैं व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। प्रियो ये दुनिया में व्यवस्था पूरा किया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह व्यवस्था का अधीन होकर के हमारे लिए व्यवस्था पूरा करने के लिए आया, ताकि मसीह में होकर के हम धार्मिकता को प्राप्त करें। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना महान बात है। प्रभु ने किया हुआ काम, प्रभु हमारे लिए क्या बना है? प्रभु हमारे लिए व्यवस्था को पूरा करने वाला वो विजयी व्यक्ति बना। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा उसकी 7वां बात में, जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 होते जो पाप से था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा प्रभु यीशु मसीह को क्यों पाप ठहराया गया?
हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए। ये बातों को विश्वास करना, इस बात को विश्वास करके उसको अपने जीवन में अपनाना, ये कितना श्रेष्ठ बात है? प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया गया। आप देखिए, जिसमें पाप नहीं, जो पाप नहीं जानता, जिसने पाप कभी नहीं किया, उसको हमारे लिए पाप ठहराया गया। आप देखो कितना ये वजन, कितना, क्यों ऐसा किया? उसका पूरा वजन बढ़ रहा। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखो प्रियो, परमेश्वर के सामने कोई भी आदम में पीढ़ी में एक भी जन धर्मी नहीं बन सकता था, परंतु क्योंकि हमारा शरीर में पाप रहने के कारण हम लोग असमर्थ हैं। वो बात रोमियो के पत्र में लिखा है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय का 3 वचन एक बहुत अनमोल वचन है, आप लोग हमेशा याद रखना। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। देखो प्रयोग देखना है ना, मतलब हमारे शरीर की दुर्बलता के कारण इस व्यवस्था को किसी प्रकार भी हम पूरा नहीं कर सकते थे। देखा है? तो फिर मतलब प्रभु ने क्या किया? उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को हाँ। पापमय शरीर की समानता में, देखो मतलब अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर हाँ। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखो, क्योंकि शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दे करके ये शरीर को पूर्ण रूप में प्रभु ने क्या कर दिया? विरू बनाया। देखने वाले सब लोग मुंह फिर लेने के लायक एक मांस के टुकड़े समान। प्रियो, हम लोग कभी कभी सोचता है कि मतलब उसमें थोड़ा कुछ कपड़ा था, नहीं प्रियो, कंप्लीट नग्न होकर के पड़ा था। चरित्र मतलब जोसेफस ये बारे में लिखा है कि वो पूर्ण नग्न में पड़ा था। अब देखिए कितना भयंकर है, विवस्त्र होकर के, क्योंकि हमें मानव उस महिमा का वस्त्र बनाने के लिए। प्रियो, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं बना प्रियो, है ना? हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा है। वो हमारे लिए पाप ठहरा। वो सच में प्रभु ने वो भी जब यशायाह नबी में मानव प्रभु का जन्म से पहले 700 साल पहले यशायाह ने क्या कहा था? उसका 53 का 10 तो भी हुआ को यदि भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, देखा, उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। देखा, प्रभु अपना वंश को देखने पाने के लिए उसका प्राण दोष बलि करके प्रभु को प्रसन्नता के बलिदान करके चढ़ाने के लिए प्रभु ने उसको नियुक्त किया। इसलिए उसको देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दिया। आपको सबको मालूम है, मानव यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 29 वचन है ना? क्या प्रयोग है प्रियो, है? देखो, ये परमेश्वर का मेमना ये है। परमेश्वर का मेमना। ये किसको बोल रहा है? यहूदियों को बोल रहा है। यहूदियों को ये बात को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो लोग पाप क्षमा के लिए हमेशा मेमने को चढ़ाते थे। अभी यहाँ पर मानव यीशु मसीह को दिखाते हुए वहां पर खड़े हुए लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर ने भेजा हुआ वचन, उसका पहले देख 6 वचन थोड़ा पढ़ना। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया। देखा, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया या परमेश्वर ने भेजा। उसका नाम यूहन्ना था। उसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसके द्वारा भेजा? परमेश्वर। वो अभी यहाँ पर बोल रहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। प्रियो, उसने प्रभु की वाणी सुनाया। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का भेजा हुआ लोगों का एक और चिन्ह में आपको बताऊं, उसका 3 अध्याय का 34 वचन, यूहन्ना 3 का 34। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। देखा, वो परमेश्वर की बातें कहता है, वो परमेश्वर की बात कहेगा। यूहन्ना ने परमेश्वर की बातें कहा, परमेश्वर की बातों को सुना हुआ लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कितना श्रेष्ठ बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये दुनिया में इसलिए प्रकट हुआ जब इब्रानियों का पत्र उसकी 9 अध्याय का 26 वचन, इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 26 वचन। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार-बार दुख उठाना पड़ता। और अब युग के अंत में
अभी इस युग के अंत में या हमारे प्रभु ने दिया हुआ उस समय की पूर्णता में प्रभु ने क्या किया? वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। देखा, मतलब अपनी ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करने के लिए या पाप बलि होने के लिए वो ये दुनिया में एक बार प्रकट हुआ है, एक बार प्रकट हुआ। प्रियो, आज भी वो प्रकट है परंतु पिता की दया नहीं हो रही। किस लिए प्रकट है? वो हमारे लिए विनती कर रहा है। अभी और एक बार प्रकट होगा, किस लिए? हमारे लिए आएगा बादलों में। कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मसीह हमारे लिए क्या नहीं बना। आज ये सच्चाई को विश्वास करने के लिए भी लोगों से नहीं होता, क्योंकि ये सच्चाई जिसको प्रकाश करके मिलेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या क्या बना। अभी हमने 7 बात देखा, 7 बातों का मतलब आप लोगों ने लिख दिया ना। पहली बात क्या है कि वो ये दुनिया में मतलब हमारे समान होने के लिए मतलब क्या एक स्त्री के संतान होकर जन्म लिया ताकि वो पाप रहित जीवन में होकर के पापियों का उद्धार कर पाए। हमारे लिए स्त्री की संतान बना। दूसरी बात हमने देखा कि वो इस मतलब दुनिया में जो दिया हुआ रूढ़ी परंपरा मतलब अब्राहम की संतान, दावीद की संतान, उसी परंपरा में आया, उस मतलब पीढ़ी में आया। हमारे लिए उस दावीद की पीढ़ी में आकर के जन्म हुआ। तीसरी बात हमने क्या देखा कि वो अपनी भाइयों की सारे बातों में सदृश्य बना, सारे बातों में वो सदृश्य बना। कितना महान बात है प्रियो। 4वीं बात हमने देखा कि उस मनुष्य के रूप में होकर के भी वो एक व्यक्ति जितना नीचे जा सकता है उसी प्रकार नम्रदाई की आखिरी सीढ़ी में वो एक गुलाम, एक प्रकार गुलाम का भी गुलाम है, गुलाम का भी गुलाम बना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं ना यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस बोलता है ना कि 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन में परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया, परंतु वहां पर ये शब्द आना चाहिए 2 कोरिन्थी 4 का 5, क्योंकि हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और अपने विषय में कहते हैं, अपने विषय में कहता है हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। मतलब हम यीशु के कारण तुम्हारा गुलाम है, ऐसा आना चाहिए। हम यीशु के कारण तुम्हारा गुलाम है। अपने आप को मतलब वही अपना बड़ा भाई ने दिखाया हुआ वही आदर्श को अपना करके प्रेरित पौलुस हर बात में यीशु मसीह के साथ मेल खाया। वो बहुत बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोचता हूँ मतलब जिस समय में स्तेफानोस को पत्रवाह करने के समय में पौलुस भी वहां पर पत्रवाह करने वालों का कपड़ा संभाल करके ओके कार ऐसा बोल के मतलब बजाता था, परंतु कुछ समय के बाद में प्रभु ने उसको चुन लिया। चुनने के बाद में प्रभु ने उसका ही सेवा के लिए उसको खड़ा किया। आप देखो इसके बाद दुनिया उसको पत्रवाह कर रहा है। एक बार पत्रवाह करने वालों को हाँ किया हुआ, अभी प्रभु यीशु के लिए पत्र का मार्ग, और वो अपने आप को इतना नम्र किया। ये सब प्रभु में आने के बाद में एक व्यक्ति के जीवन में आने वाला बदलाव है प्रिय। हमारे जीवन में आने के बाद में हमें ऐसे कुछ बदलाव है क्या, ये बात को जानना। हमारा प्रभु कितना महान है ना। प्रभु का विरोधियों को भी वो प्रभु का सेवक बनाता है। ये प्रभु का करुणा नहीं। हम लोग भी सब कौन था, एक प्रकार विरोधी था। हम भी पौलुस से कोई मतलब कम नहीं थे। हमको लगा होगा कम में नहीं प्रिय, उसे भी बाई करता है, लेकिन प्रभु ने हमें प्रेम किया, हमको ये सच्चाई जानने के लिए मदद किया। अभी हमारा कर्तव्य क्या है प्रियो? हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य उस विश्वास में धार्मिक ठहरना। रोमियो का पत्र 3 अध्याय उसका 21 वचन। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। देखिए मतलब रोमियो 3 अध्याय का 21 वचन पढ़ा ना, मतलब ओके वापस पढ़ेंगे। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। बस मतलब परमेश्वर की 22 है आपका 22 ओके 22 है, सॉरी ओके। तो हमें ये बात को जानना है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास करने वाला सबको मिलेगा भाई। कितना बड़ी बात है ना। उसके लिए बहुत वजन है, मैं उन सारे वजनों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक बात जानना,
आज प्रभु में विश्वास करके वो धार्मिकता प्राप्त करने के लिए जितने लोगों को मौका मिला वो कितना धन्य लोग हैं। हम कितना भाग्यवान है प्रिय, हम कितना भाग्यवान है। जब एक दो वचन में आपको पढ़ना चाहूंगा, रोमियो 5 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में हाँ। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ तो फिर मेल हो जाने पर हाँ। उसके जीवन के कारण हाँ। हम उद्धार क्यों न पाएंगे। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु पर विश्वास करके मेल मिलाप हो गया वो कितना धन्य लोग हैं, वो कितना मतलब भाग्यवान है प्रियो। अभी उसके लिए कोई खतरा नहीं। हम दुश्मन होने का दिशा में प्रभु पर विश्वास करके प्रभु ने हमें धर्मी गिना है, तो मेल होने के बाद में कितना अधिक वो शब्द का अर्थ समझ में आता है प्रियो। बिल्कुल ये बहुत हमें ताकत देने वाला बात है, बहुत बड़ा हिम्मत देने वाला बात है। आप लोग उस वचनों को थोड़ा ध्यान से समझना है ना। तो एक दो वचन और पढ़ना, जब एफेसियों 2 अध्याय का 16 वचन। एफेसियों 2 का 16। उस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक जगह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। देखा, हमें परमेश्वर से मिलाया। मैं एक बात आपको बता, और एक वचन भी पढ़ना, कोलोसियों 1 का 20। कोलोसियों 1 का 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या चाहे स्वर्ग में की। उसके साथ और एक आखिरी जो यीशु मसीह की सूली पर मरने के समय में बोला हुआ पहला शब्द, वो लूका उसका 23 अध्याय उसका 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो सूली पर मरने के समय में भी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह अपने एक भी जिम्मेवारियों को नहीं भूला। उसमें सबसे पहला जिम्मेवारी प्रभु ने ये निभाया, एक हाथ से पिता को और एक हाथ से पापियों को आपस में मिलाए। ये काम हुआ प्रियो। आप देखा कभी पिता कभी भी एक पापी को नहीं हाथ दे सकता था, परंतु सूली में यीशु मसीह ने हमारे बीच में होकर के ये मेल का कार्रवाई पूरा किया। आप थोड़ा देखो प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं किया। हमें कितना आनंद होना चाहिए। प्रभु ये सूली पर अपने खून बहाते हुए पिता को ग्रहण योग्य बलिदान होकर के ये करने के समय में पिता को बोला, पिता ये मेरे बेटे को क्षमा कर, ये मेरे बेटी को क्षमा कर। ओ पिता से एक एक को हाथ मिलाया। आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ? आप थोड़ा प्रार्थना में रह करके वो वचन को पढ़ करके समझना प्रियो है। पिता से उस शब्द में पिता से हमको सबको एक ही समय में पिता से मेल कराया। पिता ने बोला ओके ठीक है, प्लीज मैं इसको हमारा ग्रहण करता हूँ। हमें इस रीति में प्रभु ने ग्रहण किया। कितना धन्य, कितना महान बात है ना। हमें मिला हुआ छुटकारा कितना श्रेष्ठ है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ प्रियो। वो हमारे लिए हमारा बदले में हमारा पगरकार नहीं, हमारा बदले में हमारे लिए बदला हुआ, हमारा बदला हुआ है। और वो हमारा पाप को ले जाने वाला पात्र बना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया। उस बातों को थोड़ा समझेगा तो कितना। मैं आपको बोलता हूँ, मैं इस वचन ध्यान करने के समय में मेरा दिल टूट करके मैं इतना आंसू बहाते रहा। लेकिन हो सकता है आपको इतना अभी उसका प्रकाश नहीं मिला है। ये बात को थोड़ा आप जरूर घर में भी जा करके इन वचनों को वापस थोड़ा प्रार्थना के साथ बैठ करके ध्यान करना भी। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। आइए एक क्षण अपने आंखें बंद करिए, अपने आप को फर्क है प्रियो। प्रभु हमारे लिए क्या बन गया, ये बातों के बारे में हम लोगों ने 7 बात को देखा। मैं आशा करता हूँ जरूर, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन घर में जा करके जरूर परखना और उस प्रभु से लिपटा रहने में
एक अच्छा समर्पण के साथ, अच्छा निर्णय के साथ, है ना, प्रभु ने दिया वो उस आदर्श में अपने आप को एकदम गुलाम जान करके, है ना, प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु को सहायता करे। प्रभु का निग्रह सबके साथ हो।